अस्सलाम वालेकुम। दी डाला खबर के साथ मैं हूं अब्दुल गनी। आज सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारक ने 27वीं आईनी तरमीम का सेनेट के इजलास में मसवदा पेश किया। मसवदा पेश होने के बाद सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 27वीं आईनी तरमीम पर वोट कराने का हुक्म दिया। सेनेट में जैसे ही वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो अपोजिशन पार्टी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIF और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मैंगल ग्रुप के सेनेटर्स ने वॉकआउट किया। 100 में से 64 अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो कि कमिटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया। इसके अलावा JUI के रहनुमा अहमद खान साहब ने भी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी मैंगल ग्रुप के 2 अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया है और इसी तरह 100 में से 64 वोट लेकर 27वीं आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। अब ये मुख्तलिफ शकों के साथ मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से कौमी असेंबली में वोटिंग के लिए पेश कर दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमिटेड कारकुन और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर वोट क्यों दिया, इसको लेकर न सिर्फ हुकूमती अरकान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद हलचल मच गई है। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमिटेड सेनेटर हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती मिन्नतों के बावजूद भी वोट नहीं दिया था, लेकिन क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि 27वीं आईनी तरमीम पर उनको वोट देना पड़ा। जुरा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कमिटेड सेनेटर और कारकुन सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर इसलिए वोट दिया क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आइन के रूह के खिलाफ नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ भी है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। जुरा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो के सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी है और कुछ कमेटीज के चेयरमैन भी है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कन्विंस करने की कोशिश की कि 27वीं आईनी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को वोट देना चाहिए क्योंकि इस तरमीम में पाकिस्तान के बुनियादी कानून के खिलाफ कुछ भी कोई भी शक मौजूद नहीं है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को खुली छूट दी कि अगर वो चाहे तो 27वीं आईनी तरमीम पर अपना हिमायती वोट दे दे, लेकिन उसके बाद उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट की सीट से मुस्तफी होने का भी ऐलान कर दिया। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से बात की। उनका कहना था कि वो पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टी नहीं मानती तो वो अपना इस्तीफा लिखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को जमा कराएंगे और अपनी सेनेट की नशिस्त छोड़ देंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल हालात में भी उनके साथ खड़े रहे और 9 मई के वाक़े के बाद भी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने पार्टी पोजीशन चेंज नहीं की और अपनी पार्टी के साथ शाना बशाना खड़े रहे। उनका कहना था कि वो इमरान खान के साथ मुश्किल हालात में भी साथ खड़े रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के करीबी ज़ुरा के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे और कुछ ही दिनों में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी ज़ुरा के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मुलाकात भी करेंगे। ज़ुरा के मुताबिक ये मुलाकात सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर सेनेट में ये बहुत बड़ा झटका होगा। देखना यह है कि बैरिस्टर गोहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है और क्या लाया अमल बनाती है। क्या वो अपने दूसरे सेनेटर्स को संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ये भी बात चल रही है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है। इसके अलावा दी डालागार के प्लेटफॉर्म से हम आपको ये भी खबर दे रहे हैं कि सेनेटर अहमद खान साहब जिनका ताल्लुक JUIF से है वो भी मुस्तफी होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। लगता यह है कि 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा खेल खेला है और सियासी तौर पर कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात पर। 27वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 243 के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे और ये उनका एक आईनी ओहदा होगा और वो यूनिफॉर्म में भी फील्ड मार्शल ही रहेंगे। वाज़ेह रहे कि मई में पाक भारत जंग के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी इंतहाई सलाहियतों के साथ भारत को ज़ेर किया था, भारत को शिकस्त दी थी, मोदी का फाशिस्ट चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया था।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत नहीं की थी, उन्होंने आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की पजीराई हासिल की थी। देखने में आता है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दुनिया के कोने में जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारे गिराए थे, और ये बात भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आंख में कांटे की तरह चुभती है। 27वीं आईनी तरमीम का दूसरा अहम नुकता सदारती इस्तिस्ना है, जिसके मुताबिक सदर पाकिस्तान को किसी भी मुकदमे में इस्तिस्ना हासिल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सेनेटर फारूकेश नाइक, जो कि सेनेट में लॉ एंड जस्टिस कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है, उनके मुताबिक सदर पाकिस्तान अपना आईनी वक्त पूरा करने के बाद अगर दोबारा वो कौमी असेंबली के मेंबर बनते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर बनते हैं या कोई आईनी ओहदा लेते हैं तो ये इस्तिस्ना उस वक्त उनको हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की मद में क्या हासिल किया है, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पर कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन सियासी पजीराई ज़रूर हासिल की है। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसी आईनी तरमीम या शक का हिस्सा नहीं बनेगी जो पाकिस्तान के आइन के बुनियादी शकों के खिलाफ होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे आईनी तरमीम या उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसी आईनी तरमीम या शक का हिस्सा नहीं बनेगी जो बुनियाद उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसी आईनी तरमीम का या शक का हिस्सा नहीं बनेगी जो बुनियादी आइन के खिलाफ होगा या जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ होगा।